एक तरफ जहां एनडीए में चिराग पासवान मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने महागठबंधन की खटिया खड़ी कर दी है। चिराग पासवान एनडीए से है और मुकेश सहनी महागठबंधन से है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं से इन्हीं का महागठबंधन दल परेशान हो रखा है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को महागठबंधन में 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अधिक से अधिक सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में भाजपा मान जाएगी चिराग पासवान की बातें? तो क्या ऐसे में तेजस्वी मान जाएंगे मुकेश सहनी की शर्तें, या फिर होगा कोई बड़ा खेल? इस बारे में विस्तार से आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक दलों की अंदरूनी हलचल भी सतह पर दिखने लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर कुछ सहयोगी दल के तेवर अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जहां एनडीए में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के भीतर मुकेश सहनी की नाराजगी भी अब सार्वजनिक मंचों पर सुनाई दे रही है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अब खुलकर अपने राजनीतिक सपनों और अपेक्षाओं को सामने रख रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा है डिप्टी सीएम की कुर्सी। मुकेश सहनी चाहते हैं कि उन्हें अभी से महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। यह सीधी चुनौती थी महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी को। यह पहली बार नहीं है जब मुकेश सहनी ने ऐसी बड़ी मांगे रखी हों। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने महागठबंधन से 25 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग रखी थी। तब उनकी बातें नहीं मानी गई तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और बाद में एनडीए में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें 11 सीटें दी थी, जिनमें से 4 पर वीआईपी को जीत मिली, लेकिन वह सफल साझेदारी ज्यादा दिन तक नहीं चली। सभी विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। महागठबंधन के भीतर पहले से ही सीटों को लेकर खींचतान है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के पास पहले से ही सीटों की संख्या तय मानी जा रही है। ऐसे में नए शामिल हुए दलों वीआईपी और आरएलजेपी के लिए बड़ी संख्या में सीटें निकालना एक टेढ़ी खीर है। ऐसे में 60 सीटों की मांग तो दूर, 15 सीटें भी देना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी की शर्तें महागठबंधन के लिए चिंता की वजह बन गई है। मुकेश सहनी लगातार खुद को अति पिछड़ा समाज का चेहरा बताते आए हैं। 2020 में जब वे महागठबंधन से अलग हुए थे, तब उन्होंने आरोप लगाया था कि आरजेडी ने पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया है। उनका एक पुराना ट्वीट आज भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद ने अति पिछड़ों की पीठ में खंजर मारा है और यही पीड़ा अब फिर से उनके राजनीतिक व्यवहार में झलक रही है। मुकेश सहनी फिर से वही रणनीति अपनाते दिख रहे हैं जो 2020 में आजमाई थी। बड़ी मांगे रखी है, दबाव बनाए और अगर बात नहीं बनी तो गठबंधन बदल दे। पर इस बार चुनौतियां कई ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव में वीआईपी को मात्र केवल 3 सीट मिली थी और प्रदर्शन असंतोषजनक रहा, और ऐसे में महागठबंधन के भीतर उनकी मांगों का समर्थन मिलना मुश्किल है। भले ही मुकेश सहनी की बातें बगावती न दिखे, लेकिन उनकी मांगे महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। सीट और पद को लेकर उनकी शर्तें अगर नहीं मानी गई तो उनके अगले कदम क्या होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की चुनावी लड़ाई में सहनी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाकी पूरी खबर पर आप सभी का क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।